वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह नए मेहमान। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी सुबह होती है मेरे मेहमानों के साथ, और आप लोगों की सुबह किसके साथ होती है? यकीनन आप लोग मजबूरी कह सकते हैं। आप लोग मुझे देखते हैं सुबह, जो चाहने वाले होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं सर्च कर रहे होते हैं कि यार कौन सी मशकरी नहीं आई होगी और कौन सा गेस्ट आया होगा। तो आज के जो गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। स्पेशली वो बहुत मेरा प्यारा दोस्त भी है, कोलीग भी है और हमारे मीडिया में पार्टनर भी है, बहुत अच्छा काम भी करता है। और उनके साथ जो गेस्ट हैं भाई वो टिकटॉक के बड़े शौक रखते हैं, टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी मैं इनकी वीडियोस देखती रहती हूँ जब वो मुझे मेंशन करते हैं, तो मेरे पास उनकी वीडियोस आती हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ दोनों को अपने शो पे। सबसे पहले वेलकम करते हैं अली रज़ा को और मुश्तबा जमाली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है और कैसे, मतलब आज आप आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बस जो कराची की ट्रैफिक रूटीन है उस हिसाब से तो आपको, हाँ। लेकिन सुबह सुबह कोई ट्रैफिक होती नहीं है रोड पर, है ना? बस लोग ऑफिस वगैरह कहीं निकलते हैं तो। अच्छा, कितना हम झूठ बोलते हैं। सुबह सुबह का बताएं, मौसम कैसे? मौसम तो ज़बरदस्त है। हमारी भी ये ड्यूटी होती है, KTN में रिपोर्टिंग करते हैं और मेरी बीट जो है वो प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब। उसके अलावा जर्नल भी है और मार्केटिंग को भी मैं देखता हूँ। मैं सब रिपोर्टर्स को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि रिपोर्टिंग ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो हर हाल में बाहर निकलते हैं और कवरेज देती है, बिल्कुल, चाहे वो खुशी हो चाहे वो गम हो। तो आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और मुझे खुशी होती है कि जब हमारे हमें रिपोर्टर्स के जरिए न्यूज़ सुनने को मिलती है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। हम जाहिर सी बात है, हम मेहनत करते हैं, हम धूप में बाहर बैठते हैं, हम ही जो है ना आवाम की आवाज़ जो है ना हम ही बुलंद करते हैं। आपको पता है आवाम की आवाज़, हमारे यहाँ पे शो भी चलता है, यहाँ पे शो भी चलता है। आपने शो का नाम बताया? जी नहीं, मैं आपका शो वगैरह देखता रहता हूँ यूट्यूब पर। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे आप करती हैं। थैंक यू सो मच। काफ़ी एक्सपीरियंस है। अच्छा, मुश्तबा से पूछते हैं, मुश्तबा टिकटॉक के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा एक ऐप है और मेरी नज़र में इस ऐप के जरिए आप बहुत लोगों को अच्छे मैसेज भी दे सकते हैं और टाइम पास भी कर सकते हैं। बस ये टिकटॉक तो जैसे हम तो शुरू से बना रहे, इतना कोई लोग तो आगे बढ़ गए, फेमस हो गए, हम तो वहीं के वहीं। आप और मैं वहीं के वहीं रह गए। हाँ, थोड़ा टाइम मिलता है बस वीडियो, मोबाइल उठा के वीडियो बना ली। पता है आप और मुझे कोई फॉलो नहीं करता। मैं बोल बोल के थक गई हूँ मुश्तबा और मुझे फॉलो करो, लेकिन कोई करता ही नहीं। क्या करें? यही मसला मुश्तब है। आपको फॉलो करे या आप उन्हें करेंगी? मतलब लोग हमें फॉलो करें ना, लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुश्तबा को फॉलो करें। रिक्वेस्ट कर करके तो थक गए हैं, इज्जत भी नहीं रखते ये लोग। नहीं, बस ये उनका काम है ना, जो सारा दिन भी मतलब फ्री हो वो कर सकते हैं। हम तो जॉब ये वो उसी बस। क्या जॉब करते हो? मैं DC ऑफिस में। क्या करते हो डीसी के पास? DC ऑफिस में डीसी के पास क्या करते एज अ जूनियर क्लर्क हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ टिकटॉक्स बनाया करो ना। नहीं, मेरे जो साहब हैं वो भी बनाते हैं, ऐसे कभी फ्री बैठते हैं तो ऐसे। कौन है? जी, हमाद जोखियो साहब काफ़ी अच्छे इंसान है वो, उससे मेरी भी जान पहचान है। काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं। माशाल्लाह आपकी तारीफ हो रही है। आप क्लिप उनको भेजिएगा ये निकाल कर कि उनकी हमने तारीफ की है, मैंने भी की है। काफ़ी अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं। ठीक हो गया। अली रज़ा, मुझे आप ये बताएं कि आपको टिकटॉक ऐप का शौक है, बनाते हैं? मुझे तकरीबन 2-3 साल हो गए। मैंने आज तक 60-70 जो है ना वो वीडियोस अपलोड किए। आज तक मेरे लाइक जो है 1200 ऊपर मतलब नहीं जा रहे। मेरे लाइक भी बहुत कम है। आपके माशाल्लाह 19 मिलियन है। मैं देखता रहता हूँ। आगे और होने चाहिए, क्या कहते हैं? नहीं, बढ़ जाएंगे, मेहनत करेंगी बढ़ वो तो जाहिर सी बात है, मतलब बंदा मेहनत करेगा ज़्यादा, ऐश के हिसाब से भी वो ज़्यादा होती है। आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं मुश्तबा, आपका फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मतलब आप देखते होंगे टिकटॉक यूज़ करते हैं, तो कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? फेवरेट टिकटॉकर है उमैमा खान। ये कौन? ये आपने नहीं सुना होगा। अच्छा, मतलब आप उनको लाइक करते हैं? हाँ। और बॉयज़ में? बॉयज़ में है उमैमा सिंधी है? नहीं, हज़ारे वाले अब्बासी हैं। टिकटॉकर है? नहीं, ऐसे ही टिकटॉक बनाती है, बस उसकी अच्छी लगती है। अच्छा, वो लड़की है तो उमैमा लड़की होती है। ओके। तो पब्लिक है उनका अकाउंट? नहीं, प्राइवेट। तो पब्लिक वाली का बताए ना। पब्लिक वाली वो एक तो ये थी जन्नत मिर्जा, वो भी फेवरेट है। एक तारा बुहर है और जन्नत मिर्जा फेवरेट है। अच्छी टिकटॉकर है, मुझे भी अच्छी लगती है। और बॉयज में? बॉयज में उमर भट्ट।
अली रज़ा, आप देखते होंगे वीडियोस वगैरह? मैं तो ज़्यादातर कम ही यूज़ करता हूँ, जो क्योंकि हमारा ये काम नहीं होता टिकटॉक वगैरह। हमारा ज़्यादातर होता है सोशल मीडिया, तो फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम और ट्विटर होता है, वो हम ज़्यादातर जो है ना वो यूज़ करते हैं। पर ज़्यादातर जो मैं एक बात बताऊँ, दिल की बात बताऊँ, तो ज़्यादातर जो मैं वीडियो देखता हूँ वो आप ही की देखता हूँ, तारा बोर की। क्योंकि आप मतलब स्टेटस से बोलो मिल जाती हैं। स्टेटस की बात नहीं, मतलब ज़्यादा आप हैवी बाइक वगैरह पे आप घूमती हैं, फिर आपका वो जो नया आपका जो ये डाले वाला जो था, सिंधी की मतलब सिंधियों की भरम होता है ना उसमें, बाइक्स में उस वजह से। हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपनी नहीं, क्योंकि बाइक्स तो मुझे शौक है, लेकिन अभी तक मैंने अपनी बाइक परचेज नहीं की, और शौक है, ड्रीम है कि मैं बाइक लूँ, लेंगे इंशाल्लाह। और जब मुझे बस ये शौक है कि जब मैं बाइक निकालूँ तो मेरे पास अजरक हो और सॉन्ग सिंधी हो। तो जितनी भी मैंने बाइक्स पे वीडियोस बनाई हैं, तो शायद तो ज़्यादा अजरक वगैरह भी मैं देखता रहता हूँ। हाँ, और सिंधी सकाफत है हमारी, और उसको उजागर करना जो है ना, ये मैं ये कहती हूँ कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, लेकिन लोगों ने दिखाना छोड़ दिया अपने कल्चर को, अपने कल्चर से बहुत दूर चले गए हैं। मैं कहती हूँ वो जो पुराना 99 में था, 2000 में, वो जो एक कल्चर से मोहब्बत थी, प्यार था, वो वापस आया जाए। और अब तो मैं किसी को मेंशन नहीं करूँगी कि किसी को ये बात बुरी लगे, ना मैं किसी का नाम लूँगी। मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एज अ यूनी स्टूडेंट हूँ, आपको ही पता है अली रज़ा। मैं यूनी में थी, तो वहाँ पे एक इवेंट था, पसूड़ी कोई गाना है, वो उसके ना सिंगर आई हुई थी। जी जी। तो सब ना झूम रहे हैं उस गाने पर, तो मैं चुप करके बैठी हुई थी। तो मुझे आके बोला कि यार ये पसूड़ी आई है, पसूड़ी है, पता नहीं क्या है, आप भी आके ना एंजॉय करें। तो मैंने कहा यार छड़ो पसूड़ी चाय को ता सड कयो रजब फकीर के, कोई सिंधी सॉन्ग्स हो तो हम उसको एंजॉय करें। पर मुझे सिंगर में जो होता है ये रजब फकीर का मैं बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो जो मतलब जब वो अपने मतलब बड़े से बड़ा जो अच्छा मतलब मुझे ज़्यादा जो पसंद है ना फनकार, वो रजब फकीर। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सूफी सॉन्ग्स जो है ना वो काफ़ी मैं उसका सुनते रहता हूँ। उनके सॉन्ग्स ऐसे भी ना एक वाइब वाले होते हैं, मतलब एक वाइब मिलती है, फीलिंग्स आती है उसमें। हाँ, मतलब यार ये क्योंकि आज के हर किसी का दिल टूटा हुआ है, तो वो मतलब मैं ये बात कहूँगी कि इंसान कहीं ना कहीं अधूरा है। अगर मुझे लोग कहते हैं ना कि यार वो फलाना बंदा है, उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, पैसा है, मैं कहती हूँ उस बंदे से जाके पूछो, उसके पास सुकून नहीं होगा, वो कहीं ना अपने आप को अधूरा फील कर रहा होगा, कहीं ना कहीं वो अनलेस होगा, उसके पास किसी ना किसी चीज़ की कमी होगी। तो इसीलिए आज के दौर में ना बहुत मुश्किल है कि इंसान ना हैप्पी रहे, बस रखना चाहिए ख़ुद को खुश। और ये कहूँगी कि प्लीज़ लोगों को डिच करना छोड़ दें। लोग जो हैं बहुत प्यारे होते हैं, इंसान बहुत खूबसूरत होता है, उसकी अगर शक्ल को आप देखो तो मैं कहती हूँ ये आपकी गलत सोच है। दिल से इंसान को देखो तो इंसान, हर बंदा बहुत प्यारा होता है, और उसकी आप इज़्ज़त करो, प्यार करो। और ये जो है ना आजकल एक ट्रेंड बन गया है, चलते फिरते लोगों को प्रपोज करना, ये छोड़ दो, ये ट्रेंड ख़त्म किया जाए। सही बोल रही हूँ ना रीटा? बिल्कुल सही बोल रहे। क्योंकि ये ट्रेंड सही नहीं है। पता नहीं आप किसी की फीलिंग्स वाकई में आपके साथ अभी ये जो दौर है ना बड़ा ख़राब चल रहा है अभी, मतलब लोग दिलों के साथ खेलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मतलब नहीं करना चाहिए दिलों के साथ। कोई अगर आपको अच्छी दिल से पसंद करता है, लाइक करता है, तो उसकी कदर करनी चाहिए। ऐसा ही है, आप सही बोल रहे हैं। कदर करने वाले इंसान बहुत कम है इस दुनिया में, इसीलिए अपनी कदर आप करें। नहीं, आप ये बोलें कम है, मुझे लगता है ही नहीं। हाँ, ऐसा ही, आप अपनी कदर आप करें, क्योंकि इंसान किसी पे डिपेंड क्यों होता है? अल्लाह पाक ने ये हर चीज़ को पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, और उसने ये लिख दिया है, उसने ये कुरान पाक में फरमा दिया है कि भाई इंसान बेवफा चीज़ है, इंसान से वफा की उम्मीद क्यों लगाते हैं? वो तो वफा कर ही नहीं सकता, आप क्यों उनसे वफा की उम्मीद रखते हैं? तो इसीलिए किसी से वफा की उम्मीद नहीं रखो, आप खुद खुश रहो, खुश रहना सीखो, और अगर दूसरों को रख सकते हो तो कोशिश है कि दूसरों को खुश रखा करो। बिल्कुल। आप किसी को लाइक करते हैं? जी बिल्कुल। हाँ, कौन है वो? उमैमा? हाँ। यार मतलब मुझे पता चल गया था पहले में। आप? मैं भी करता हूँ। कौन है वो? सीक्रेट है, थोड़ा नहीं बता सकता। बता दें, खैर हो गई। वो मैं उससे तकरीबन 3-4 सालों से लाइक करता हूँ, और वो मुझे भी लाइक करती है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर मसला ये दिल घर वाले नहीं मान रहे। 4 साल? 4 साल 3 साल तो हो गए रिलेशनशिप को। है। अच्छा, ऐसा भी होता है, जो अच्छी बात है। दिल बड़ी ख़राब चीज़ है, मैं तो ये बोलूँगा किसी के साथ लगानी नहीं चाहिए। ऐसे तो है, मैं नहीं लगाती। वो मुझे पता है। हाँ, मेरा दिल किसी के साथ नहीं है, किसी इंसान के साथ नहीं है। ढालों के साथ। हाँ, ढालों के साथ। डालों के साथ भी नहीं है।
डाले तो हमारी वॉइस पे निकलते हैं, डालों के साथ कौन दिल लगाता है, डाला दिल लगाने वाली चीज़ थोड़ी है, पैसा आने जाने वाली, पैसे से दिल नहीं लगाओ, पैसे के पीछे जितना भागोगे वो उतना भगाएगा आपका, बिल्कुल ऐसे। पैसे को छोड़ दो। इस पे मैं ये बोलूँगा कि पैसा हमें नहीं कमाता, हम पैसे को कमाते हैं। ऐसा ही है, तो यही बात है। तो इसीलिए जितनी, कौन सा डायलॉग था ना एक टिकटॉक पे चला था, जितनी शान से कमाया उतनी शान से उड़ाया भी, हमने कभी नोट पे रबड़ नहीं बांधा। ये किया करो, नोट पे रबड़ बांध के नहीं रखा करो, पोनी थोड़ी है रबड़ लगाओगे, उड़ाओ, अल्लाह और देगा। अली रज़ा कोई मैसेज देना चाहोगे? बस मैं वैसे भाई पहले आप मतलब देखने वालों को, जो पब्लिक देख रही है आपको, क्या मैसेज देंगे आजकल, जो आपके दिल में बात है, या कुछ शेयर करना चाहते हो, या किसी को, किसी दोस्त को कोई मैसेज देना चाहो? भाई इनको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके मैं दे दूं, इनको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी को मेरे कहने पे फॉलो करके, और मुझे इंस्टा पे बाकायदा एसएस भेज रहे होते हैं कि आपने कहा था ना फॉलो किया हमने, ये देखें। तो आप इनको भी फॉलो करें, मुझे इंस्टा पे एसएस भेजें, मैं वो स्टोरी पे रखूँगी। अली रज़ा? और मैं तो ये बोलूँगा लास्ट में कि किसी के साथ, किसी की दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। और मेरी भी टिकटॉक की आईडी है, वरना मैं यूज़ नहीं करता, पर साथ में ये भी बता दूँ, अली रज़ा अपना 1276 मेरी मतलब आईडी है, उसको भी लाइक कर दे, फॉलो कर दे, क्या पता मैं भी फेमस हो जाऊँ। तो भाई आप तो बहुत ज़्यादा फेमस है। नहीं, अब फेमस इंसान जो है ना, बड़ी बात नहीं है। अब वो बात नहीं रही कि कोई फेमस है तो वो बहुत बड़ी बात है, बस छोड़ें अभी। अच्छा, आपने हम दोनों से पूछा, हम भी आपको बोलना चाहेंगे, आप मतलब थोड़ा इज़हार करें अपने दिल का। किसी ने आपका दिल दुखाया है? मतलब नहीं, मेरा किसी ने दिल नहीं दिखाया। किसी ने नहीं दुखाया? अच्छा, वैसे आपका दिल दुखता भी है मतलब? नहीं मेरे पास दिल नहीं है। अच्छा, दिल ही नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं, बस इतना ही पूछना था। अच्छा, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो टिकटॉक आपने यूज़ किया था, तो आपकी कौन सी जो है ना वो वीडियो वायरल गई थी, जिसपे आपने माशाल्लाह से 19 मिलियन जो है ना लाइक्स आपकी वीडियो, मतलब ये आपकी आईडी पे है? अच्छा, मुझे फैमिली की तरफ से टिकटॉक की परमिशन नहीं थी, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप सबको भी पता है, शायद सबको पता है जो मेरे मीडिया कोलीग्स हैं, क्योंकि उनको नहीं पसंद मैं वीडियोस बनाऊं और ये सब चीज़ें। तो मैंने जब टिकटॉक इंस्टॉल किया, और इंस्टॉल करने के बाद एक बाइक में, शायद उस टाइम मैं नई बाइक सीख रही थी, तो जैसे वो नया बच्चा बाइक सीखता है ना, तो वीडियोस के इसको क्रेज़ होता है, वीडियोस बना के पीछे सॉन्ग लगाना और वो स्टेटस। तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए वो सॉन्ग लगाया, और वो बाइक मेरे पास थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम अली सुमरो की बाइक ली थी। मैं मेंशन बार बार इसलिए करती हूँ कि लोग होते हैं ना, एक मकाम पे आके पास्ट को भूल जाते हैं, तो मैं कहती हूँ आप जब एक मकाम पे जाओ तो अपने पास्ट को लेके चलो साथ, याद करो। तो मैं याद करती हूँ, अली भाई हैं, बहुत अच्छे स्टंट मैन हैं, मेरे टीचर भी हैं, हैवी बाइक्स उन्होंने मुझे चलाना सिखाई। वो बताते थे तारा 1 गियर नीचे 3 ऊपर तो उनकी मैंने फ़र्स्ट बाइक चलाई, जिक्सर 750 सीसी, मुझे याद है। तो वो मैंने ना बिल्कुल जब यूं किया ना, तो मैं स्टैचू हो गई थी बाइक पे बैठ के, ना मैं यूं देख रही थी ना मैं यूं देख रही थी कि सर हिलाऊं बाइक गिर ना जाए, क्योंकि वजनी बहुत थी। तो मैंने उस सॉन्ग लगाने के चक्कर में मैंने वो प्राइवेट की बजाय पब्लिक कर दिया। रात के 12-1 हो रहे थे शायद, जैसे मैं घर आई ना बाइक चला कर रात की राइड करके, तो मुझे बड़ी खुशी थी, आज मैंने हैवी बाइक चलाई है, मैं इस पर ना स्टेटस रखूँ, लोगों को बताऊँ। अच्छा, मैंने वहाँ से जैसे ही अपलोड किया तो मैंने ये नहीं देखा वो पब्लिक हो गई, मैंने बस वहाँ से डाउनलोड किया और स्टेटस रखा। स्टेटस रखने के बाद जब मैं सुबह होती हूँ तो मैंने टिकटॉक पे अपनी वीडियो कोई बनानी थी, तो मैं देख रही हूँ उस पर कोई 45K व्यूज़ थे, 45K। ज़ीरो फॉलोवर से वो मेरे अकाउंट पे 1300-1400 फॉलोवर्स हो गए। 0 फॉलोवर से एक दिन में 1500 फॉलोवर मिलना मजाक नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। तो फिर मुझे ना लत लग गई, मैंने कहा यार ऐसे भी होता है मतलब। और मुझे ना इतने लोग कॉल्स कर रहे हैं, यार तुमने अकाउंट बनाया है, हमें बताया नहीं। और वो ना अकाउंट भी उस टाइम ना तारा नेम से नहीं था, ताहिरा मेरा रियल नेम है, उस नेम से था, और बाबा का नाम साथ लगा हुआ था। तो फिर मैंने वो हटा के निकनेम रखा, और मैंने कहा मैं छुप के बनाऊंगी, तारा बाबा को नहीं पता था, ममा बोलती हैं, लेकिन अब तो सबको पता है। अब कभी कभी जलील भी होती हूँ, आते हुए मुझे कहता टिकटॉक 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 बाबा कह रहे थे। तो गाइस ये चलता रहता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ एक टिकटॉकर ही समझे, जी जी, वो इनके लगते भाई हैं, वो कज़न है। हाँ, इन्हीं के साथ बैठाएंगे हम, ये बैठे हुए, आप कहीं नहीं जाएं, ठीक है? आपको हम पकड़ के रखा हुआ है क्योंकि आपकी और इसकी शक्ल मिलती है, तो हम चाह रहे हैं आप दोनों को साथ बैठाएं। और आप मुझे शरारती भी बहुत लगते हैं, ऐसा है? नहीं, आपने देखा तो नहीं, आप आए आज मेरे पास। हाँ। अच्छा चलो भाई, वो ज्यादा जो अब आएगा ना, वो दूसरा पीस ज्यादा स्टार्ट किया, बस ठीक है। हम आ रहे हैं ब्रेक से वापस,
मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। जी हाँ, बिल्कुल जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं वो भी एक टिकटॉक की दुनिया से उनका ताल्लुक है। और टिकटॉक का क्रेज़ क्यों है सब में, आजकल यंगस्टर हो या मेरे ख्याल में आजकल बच्चा बूढ़ा सब टिकटॉक्स बनाते हैं, क्योंकि एक टिकटॉक जो है ना वो बहुत एक मतलब नशा हो गया है लोगों का। तो मैं इनसे भी पूछूंगी। वेलकम करते हैं सबसे पहले अपने शो पे अब्दुल रहमान को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हंसते नहीं हो? खिल तो सही। ये खिल। अच्छा, दोनों आप भाई हैं? नहीं, कज़न है आपस में। अच्छा, लगते हैं मुझे आप भाई हैं। नहीं अच्छा, नहीं कज़न है। दोनों के चश्मे वैसे सब अक्सर नहीं लोग मिलते हैं ना तो वो बोलते रहते हैं कि आप लोग आपस में भाई हो। एक दूसरे को लगता है देख देख के आपने नजर कमजोर कर दी है। ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी आई क्या है ग्लास नंबर? 1.5। आपका क्या है? आप भी सोच रहे होगे ये शो में पूछता तो कोई नहीं है, ये कैसा शो है, इसमें मेरा आंखों का नंबर भी पूछा जा रहा है। हम बनवा के देंगे, आप टेंशन नहीं लें। 3.5। अच्छा, आप तो बिल्कुल अंधे हो मतलब। सॉरी, डोंट नो। खैर हो गया, अच्छा है ना कुछ तो मतलब। नहीं वो शुगर मिला तो आप सोच रहे हो ये शुगर मिला नहीं होना चाहिए था। नहीं, मेरी भी वीक है लेकिन इतनी नहीं है जितनी आपकी है, मतलब वही आप। हमारा असल में बचपन से ही फैमिली से बैकग्राउंड से सबकी मतलब सबकी आइस मतलब कम वीक है। सही है, काफी कजनों को सबको ग्लासेस लगे। मेरा ग्लासेस का शौक नहीं है, लेकिन सर में दर्द होता है इस वजह से पहनता हूँ। इसका मतलब आपको शौक है? शौक नहीं है। नहीं है शौक, चलो सेट है। अच्छा, मुझे बताएं टिकटॉक का शौक कैसे हुआ? बस टिकटॉक का शौक कैसे हुआ, जब मैंने इश्क करना शुरू कर। सुने तो सही। Once upon a time मुझे टिकटॉक का शौक हुआ। हाँ, ऐसे स्टाइल में बोल। Once upon a, एक दफा का जिक्र था। किसका? एक दफा का जिक्र था। हाँ, एक दफा का जिक्र था। बिल्कुल। तो टिकटॉक कैसे शुरू किया? टिकटॉक ऐसे शुरू कहाँ के भी इश्क जो धक्का लगे हो? असां के बिस्क जो धक लगो कीअं लगे हो? ठाऊ को बस लगो। एड़ो लगो आहे जो ठाऊ को लगो। कोई भी ॿुधायो। ताज़ो लगो। ताज़ो लॻियो। जख्म ताज़ा आहे। तो बस जॾहिं मुंहिंजी लव जी कहाणी शुरू थी त मां टिकटॉक ठाहिणु शुरू कया। कुछ उनमें गम हुआ, कुछ खुशी हुई, उनजे करे। मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि टिकटॉक किसी ने गम में स्टार्ट किया है। जी। हाय टुटी दिल लगो धक जगिरी ज़मीन पेरनि हेठां वई निकिरी पोइ अल्लाह सही बचायो न तो वञा मरी। वाह छा ॻाल्हि। तो फिर जो है आपको चाहिए आप फिर लव को छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। दोबारा होगा। पहला महबूब। जी, ठीक हो गया, समझ गई। जो मतलब इसको जब ये हुआ तो ये जो सॉन्ग सुन रहा था ना वो आप इनसे पूछे कि हाँ, कौन से सॉन्ग आप सुन रहे थे? नहीं दूसरा सॉन्ग ऐसे ही थे। नहीं, वो दूसरा जो अक्सर आप मतलब सुनते रहते थे। कौन सा? वो जो अभी नया है। बेदर्द यार बेदर्द यार, कैसे गाना सुना है? अभी तो यार बेदर्द यार दीदी ऐसे ही कुछ है। हाँ, तो गाने मैं कहती हूँ गाने नहीं सुना करें आप लोग। अगर कोई सैड है तो सैड गाने सुनोगे तो ज़ाहिर है ना रोना आएगा तो भी रोगे, क्योंकि वो गाना रुलाएगा आपको। मजा तब है आप विदाउट सॉन्ग रो। सॉन्ग लगा के तो हर कोई रोता है, वो इमोशंस खुद आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप? सही बात है। इसीलिए इन चक्रों से निकले। कुछ भी नहीं रखा मोहब्बत में। मोहब्बत के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। मोहब्बत कुछ नहीं है, सही बात। सब फजूल है, सब बकवास है, बकवास है बिल्कुल। माँ बाप के अलावा किसी ने किसी से सच्चा प्यार आज तक नहीं किया। बिल्कुल। मोहब्बत हुई अल्लाह को रसूल से हुई, रसूल को मौला अली से, दैट्स इट। वो इश्क था, अब तो नहीं रहा ना। अब तो कहाँ रहा है? अभी पता चल गया। अभी जब मैंने बताया नहीं लगने के बाद पता चला। अब दोबारा नहीं लगवाना अभी नहीं। मोहब्बत की बीमारी लगे तो पैनाडोल खा लेना। अगर लाल वाली खाओ तो पैनाडोल एक्स्ट्रा 3 खा लेना, फिर नहीं लगेगी। या कुआ मार दवाई का। चूहा मार, वो फिर खुद ही मर जाओगे। कोई मैसेज देना चाहोगे? अच्छा, फेवरेट टिकटॉकर कौन है? फेवरेट टिकटॉकर
मैं तो आपकी वीडियो देखता हूँ बहुत। पोइते तव्हां के इशारो मिले तो हाणे। हाँ हाँ न अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। तव्हां दिल से बताएं, मतलब किसको लाइक जी तव्हांजा वीडियो, आपके वीडियो अच्छे लगते हैं मुझे, मैं देखता हूँ। और रेस बलोच के भी वाह रईस, तुम्हारी भी अच्छे लगते हैं। आज मैंने आपका रेस का नंबर भी लिया है आपसे। यही बता दूं, सब नोट करेंगे। नहीं नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगा 1-2। डन हो गया, सही है। रईस भी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं तो वेलकम भाई कराची, आप आएँ। और जब भी आता है तो हमारे साथ होता है, प्यार मिलता है बहुत सारा, बहुत भाइयों की तरह है मेरे। बहुत अच्छा इंसान है। बिल्कुल। कोई मैसेज देंगे आप देखने वालों को? आप थोड़ा बोले ना कि इसको भी सपोर्ट करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, और बस हो गया, फॉलो लाइक हो गया। सही है, थैंक यू, शुक्रिया। डन हो गया। एक आप अपना डायलॉग मार के दिखाएं। वो बाबा साईं वाला फॉर्च्यूनर ले लिए। फॉर्च्यूनर नहीं, बाबा साईं, हाँ फॉर्च्यूनर वाला बता। हाँ बाबा साईं फॉर्च्यूनर ले लिए, हम तो साईं लोग हैं, हम डाला प्रोटोकॉल में चलाते हैं। तो गाइस अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी नए मेहमान के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ, न्यू टैलेंट के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।